यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे इंट्रोडक्शन की, यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। उसके बाद आप हेडिंग यहाँ से बनाएंगे इटालियन साइंटिस्ट की। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स की हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज की हेडिंग बनाएंगे आप। यहाँ मास रेशियो की हेडिंग बनेगी। यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन विद एवोगाड्रो नंबर आप हेडिंग बनाओगे। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर की हेडिंग भी दोगे, सिंबल की हेडिंग भी दोगे, साइंटिस्ट की हेडिंग भी देंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट की हेडिंग भी देंगे, यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर की हेडिंग देंगे, यहाँ पे सिंबल की हेडिंग देंगे। ये कैपिटल एन है और बड़ा लिखेंगे, और ये भी नीचे कैपिटल एन है, लेकिन यहाँ पे ये छोटे लिखेंगे सबस्क्रिप्ट के तौर पे। असल में यहाँ पे अब एवोगाड्रो नंबर लगने लगा। एक बार देखनी है, ये चीज़ याद रखनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एवोगाड्रो नंबर। पानी के एक गिलास के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपको नहीं पता, आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आप काउंट नहीं कर सकते, तो उसको एक साइंटिस्ट था अमीडो एवोगाड्रो, उसने एक वैल्यू दी थी जिसके अकॉर्डिंग हम जो है वो कह सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो एवोगाड्रो नंबर था। In a chemical reaction, large number of atoms or molecules of reactants react to give the products. अब हम केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें काफ़ी सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिल के रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं। वी वुड वेरी मच लाइक टू नो द मास। अब हमें मास फाइंड आउट करना है। अब ये जो रिएक्टेंट्स थे जो रिएक्ट कर रहे हैं, अब हमें इनका मास नहीं पता, तो हम मास फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पज़ वी वुड आल्सो लाइक टू एक्सप्रेस दीज मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ग्राम्स। तो हम इन रिएक्टेंट्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्राम्स में लिखते हैं कि फ़लाँ चीज़ इतने ग्राम रिएक्टेंट्स के लिए ली। रिएक्टेंट्स जो थे वो इतने ग्राम थे रिएक्शन में। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल फार्मूला एंड एटॉमिक मास यूनिट्स इनटू सच कॉन्सेप्ट विच मे लीड अस टू नो द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन ग्रुप्स। ये चीज़ नहीं करनी, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से एवोगाड्रो एंड इटालियन साइंटिस्ट, ये जो था इटालियन का, इटली का रहने वाला साइंसदान था एवोगाड्रो। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इटालियन साइंटिस्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जेक्टिव इन द फॉलोइंग वे। लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस इन विच 2 एटम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का फार्मूला है O2 और यहाँ पे O2 है एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे कार्बन है C उसका सिंबल है, और यहाँ पे 2 मोल हैं कार्बन के। जो पीछे रकम लिखी हुई है ना वो मोल्स के लिए, यहाँ इधर नहीं लिखी हुई, तो इसलिए मोल्स इसके एक ही है बस। तो जब ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में तो 2CO बनेगा। विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 2CO। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये 2 किधर गए, इधर 2 आना चाहिए, तो ये बैलेंसिंग हो गई असल में। यहाँ पे आपने ग्रेड 8 में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कोफिशिएंट लगा के बैलेंस करते हैं। जहाँ पे देखें, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू अकाउंट फॉर द मासेस ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हम अलग, ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम अलग अलग एटम के मास देख सकें, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज एज रिटन। अब फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं रिएक्टेंट स्पीशीज जो है उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 100 एटम है कार्बन के, तो यहाँ पे 2 है कार्बन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 1 है तो इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 2CO है, अब इस 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो अब हमारे पास देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000, फिर ये। तो अब यहाँ पे अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो ये 200 एटम्स हो जाएंगे। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे करें तो यहाँ पे भी 200 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बनते हैं। तो फर्दर इसको फिर मज़ीद अगर हम 1000 या 10,000 ले जाए तो फिर इससे और ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ पे एक फ़र्क है कि यहाँ मोल रेशो वही की वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये भी 10,000 फिर ये भी 10,000। तो हम अब इसके ज़रा रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की तादाद बढ़ा के देखते हैं कि कोई फ़र्क पड़ता है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स विल नॉट चेंज द रेशो इन विच दीज आर रिएक्टेंट्स आर बीइंग प्रोड्यूस। अब जितने भी मर्जी आप रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की तादाद बढ़ा दें, मल्टीप्लाई कर लें, इनको 100 एटम्स दे दें, तो 100 एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो भी मोल रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स विल नॉट चेंज रेशो, reactants are being formed. Increasing the number of reactant species however has not solved the problem because this number is still very small. अगर हम reactant species को भी बढ़ा दें, मतलब क्या है
कि अगर हम इनको बढ़ा भी दें इनकी नंबरिंग तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये स्मॉल है। वी शुड इंक्रीज द नंबर टू सच वैल्यू वेयर बाय इट कन्वीनियंट टू अस फॉर कैलकुलेट देयर मासेस। अब इनको नंबर को मज़ीद बढ़ा कर देखते हैं। अब असल में यहाँ पे अब एवोगैड्रो नंबर लगने लगा है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे O2 है और यहाँ 2CO है। अब इन सब को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, 1 है इसको ये एवोगैड्रो नंबर, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर। अब 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²23 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये किसके इक्वल है? ये 1.00 ग्राम, ये 6.02 यानी 1 ग्राम 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 1 ग्राम 0.6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 AMU के इक्वल है। ये MCQ जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नाउ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म। अब हमने एवोगैड्रो नंबर लगा के अगर हमने अमाउंट बढ़ाई है तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि हमारे पास एक कार्बन है, उसका मास है 12 AMU यूनिट है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और एवोगैड्रो नंबर के साथ वो 24 आएगा। और उसके बाद हमारे पास 32 है, हमारे पास ऑक्सीजन का मास 28 है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का ओवरऑल मास है। इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो 56 आ जाएगा। मास रेशियो जो है वो रिएक्टेंट्स और डोज ऑफ प्रोडक्ट्स विल बिकम 24 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारे पास आ जाएंगे। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंपल इक्वेशन वी हैव डेवलप्ड सच रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज विच कैन कन्वीनियंटली बी यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री। अब हमने एक बहुत बड़े से छोटे की तरफ लेके आए हैं, एक सिंपलेस्ट रेशियो की तरफ आए हैं। अब हमारे पास मोल रेशियो भी आएगी, पहले हमारे पास नहीं आ रही थी जब हमने इंक्रीज़ की है क्योंकि मोल रेशियो कांस्टेंट थी। अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन इक्वेशन, अब यहाँ से आपने करना है। अब इनके आते रिजल्ट्स। 24 ग्राम ऑफ कार्बन कितने एटम्स होंगे, 32 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने मालिक्यूल्स होंगे। तो फिर वही बात है, हमें नहीं पता लेकिन हमने सपोज वैल्यू दे दिया एवोगैड्रो नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड 56 ग्राम हमारे पास जो आई है उसके अंदर कितने मालिक्यूल्स होंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022, इसमें भी वही थे, इसमें भी वही थे, इसमें भी वही है। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर और ये एमिडो एवोगैड्रो ने दिया था। अब असल बात पे हम करें तो 24 ग्राम कार्बन कंटेन 2.2 मल्टीप्लाई बाय 6.002 मल्टीप्लाई बाय 23, 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर भी यही मालिक्यूल्स हैं। 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोडक्ट आएगी उसके अंदर भी यही मालिक्यूल्स हैं। आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसको इटालियन केमिस्ट एमिडो एवोगैड्रो ने ये नाम दिया था और इसका यूनिट 1 मोल है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो ये सिंबल है, ये चीज़ आप याद रखनी है, ये कैलकुलेशंस देखनी है, ये कैलकुलेशंस एक बार देखनी है, ये चीज़ याद रखनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब ग्राम या 1 मोल इसके अंदर पार्टिकल एक ही जैसे हैं, एवोगैड्रो नंबर ही पार्टिकल हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। यहाँ तक कोई बात समझ रहा है जरूर पूछेगा, इसको एक बार सिर्फ पढ़ लें, एक बार देख लें, चेक कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, सिर्फ थोड़ा सा बहुत फ़र्क रखना है, बस ये मोल्स का फ़र्क रखना है और एंडिंग में नीचे देखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, MCQs ये आ सकते हैं, ये MCQs में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।